हाय व्यूवर्स, वेलकम टू डीएनए क्लासेस उधमपुर। जैसे आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल ये है क्लास 9th का, क्लास 9th के लिए और 10th के लिए। ठीक है ना। ट्रायंगल आज हम जो करेंगे, मतलब आपको इस तरह से समझाएंगे कि आपको और कहीं से भी कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। ट्रायंगल क्या है, देखो ट्राई, बात आती है ट्राई की। ट्राई मीन्स हो गया आपका 3 और एंगल तो आपको पता ही है ना। ट्राई मीन्स TRI, ट्राई मतलब 3, बाई मीन्स 2, है ना। ये तो पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा ही होगा, मोनो बाई और ट्राई। ट्राई मतलब 3 और एंगल आपको मालूम है, एंगल क्या होता है, ट्राई एंगल। क्लियर है बच्चे। उसके बाद ट्रायंगल 3, क्योंकि 3 एंगल के सम को आप क्या कहते हो, 3 एंगल को अगर आप मिलाओगे, 3 लाइंस को अगर बोलो, देखा साइड, कौन कौन सी साइड, 3 साइड को अगर मिलाओगे, AB, BC और AC, उसको वो क्या बनेगा, वो ट्रायंगल बनेगा। और 3 एंगल का सम, एंगल A, एंगल B और एंगल C कितना होता है बच्चे, 180 डिग्री। आप लोग बोलोगे सर ये तो हमको पता है कि 3 एंगल का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। यहां को नहीं खत्म हो जाता, आगे भी है। 3 एंगल का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। मुझे बताओ, साइड तो मैंने लिखा है AB, BC और AC, इसमें एंगल क्या क्या होंगे। इसमें एंगल सबसे पहले होगा एंगल A, ये वाला एंगल A। दूसरा एंगल क्या होगा बच्चे, एंगल B। और तीसरा एंगल क्या होगा, एंगल C। आप बोलोगे ट्रायंगल खत्म, नहीं बच्चे, ट्रायंगल यहां ही खत्म नहीं हो जाता कि साइड लिख दी, ट्रायंगल लिख दिया, सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है। इससे आगे क्या है, इससे आगे ये है कि आप A को किस तरह से लिख सकते हो, B को कैसे लिख सकते हो और C को किस तरह से लिख सकते हो। A को आप लिख सकते हो बच्चे, A एंगल EM, तो आप इसको लिख सकते हो एंगल BAC, या एंगल BAC लिख सकते हो, BAC लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो CAB। एंगल A को आप किस तरह से लिख सकते हो, आप एंगल A को लिख सकते हो एंगल BAC, एंगल BAC और एंगल CAB, ये दोनों से आप लिख सकते हो एंगल A को। मैं बताऊंगा ये क्यों लिख रहे हैं, एंगल A से भी तो काम चल जाता था, है ना। मैं बताऊंगा क्यों लिखते हैं। अच्छा, एंगल B को हम क्या क्या चीजें लिख सकते हो बच्चे, एंगल B को हम लिख सकते हैं एंगल CBA, एंगल CBA लिख सकते हैं, या ABC भी लिख सकते हैं, एंगल ABC। क्लियर है। अब एंगल C को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A को मैंने आपको बताया, हम लिख सकते हैं BAC या CAB। और एंगल B को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल B को हम लिख सकते हैं क्या बच्चे, CBA या फिर B। देखो ना, मेन है आपका B। जिस एंगल के आपके बारे में बता रहे हो उसको आपने क्या करना है, सेंटर में रखना है, उसको क्या करना है, सेंटर। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किस तरह से करें। अगर आप रखोगे ध्यान पे कि जिस एंगल के बारे में बता रहे हो उस एंगल को आपने बीच में रखना है, तो आपको कभी भी याद नहीं भूलेगा। ठीक है। और एंगल C क्या बच्चे, एंगल C देखो यहां, इसको हमने क्या रखना है, इसको हमने क्या रखना है, सेंटर में रखना है। देखो एक ये, एक ये। अब दो तरह से कैसे बनेगा, C में रखना है तो ACB लिख सकते हो आप, या फिर इसको क्या कर सकते हो, BCA, ऐसे लिखो BCA, है ना। एक हो गया आपका BCA, C के सेंटर में रखना है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, उसको आप ACB लिख सकते हो, इसको ACB। क्लियर है। आपका एंगल C इस तरह से बनेगा, एंगल B ये बन सकता है और एंगल C, एंगल A ये बन सकता है। ठीक है, क्लियर है। एंगल का क्लियर है आपको। ये मतलब बच्चे बोलेंगे क्या सर क्या लिखवा रहे हो, है ना। कुछ नहीं है बच्चे, बहुत इजी है। आपने साइड बोला कि 3 साइड होती है, AB, BC और CA। तीसरा बोला आपने 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है। क्लियर है बच्चे, ये सबको पता है। फिर मैंने कहा एंगल A, एंगल B, एंगल C, 3 एंगल है। 3 एंगल को हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं BAC, एंगल A को लिख सकते हैं BAC और CAB। फिर हम एंगल B को लिख सकते हैं CBA, ABC। फिर हम एंगल C को लिख सकते हैं ACB और BCA। यही था। बच्चे बोलेंगे क्या सर यहाँ पे खत्म है, नहीं बच्चे, यहां तक तो आपका सिर्फ पता लगा कि ट्रायंगल क्या चीजें हैं। इस फिगर को देखो आप, इस फिगर से आपको पता लगेगा कि एंगल जरूरी क्यों है। सिंगल फिगर होगी ना, अगर सिंगल फिगर ABC, तो आप सिंपल कर सकते हो, आपको कुछ नहीं चाहिए। आपको सिर्फ क्या चाहिए, आपको सिर्फ एंगल A चाहिए, B चाहिए, C चाहिए। आपको इस नामों में लिखने की जरूरत नहीं है। मगर अगर इस तरह की फिगर आपके पास आएगी जिसमें 2 ट्रायंगल कंबाइन है, क्योंकि आपके
एनसीईआरटी ले लो, आर डी शर्मा ले लो, आर एस अग्रवाल ले लो, उसके अंदर तो सारे कंबाइंड फिगर्स है ना। तो कंबाइंड फिगर्स में आप क्या बोलोगे, अब देखो ये ए है, इसमें क्या बोलोगे, एंगल ए ये है या फिर ये पूरा है, कैसे बोलोगे। तो उसके लिए आपने क्या किया, एंगल ए को आपने किस तरह से बताया, आपने बताया कि भाई एंगल बी ए सी है, ये लिख सकते हो। एंगल ए को क्या बोलोगे आप, एंगल ए को बोलोगे बी ए सी, या फिर क्या बोल सकते हो, एंगल सी ए बी। इसीलिए लिखा जाता है ये जो चीज मैंने आपको लिखवाई ना कि एंगल का दूसरा नाम है ये एंगल ए को हम अनदर नेम है, क्या है, एंगल ए का ही ये क्या है, अनदर नेम है, और जरूरी भी है, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा एंगल बी को अगर मैं इसमें से ही एंगल बी ले लूं, एंगल बी ले लूं, ए का तो क्लियर हो गया, एंगल बी ले लूं तो क्या आएगा, एंगल बी, मैंने आपको क्या कहा, एंगल बी बीच में रखना है, आपको क्या करना है, बी को बीच में रखना है। तो कैसे आएगा, सी बी ए, क्या कर सकते हैं, या तो सी बी ए आ जाएगा या फिर ए बी सी आ जाएगा। क्लियर है बच्चे, एंगल बी का सी बी ए या फिर ए बी सी, क्लियर, सेम ऐसे वैसे करो आप, क्लियर हो गया। सी भी इसी तरह से लिखेंगे, सी का भी सेम होगा और किसका बच्चे, एंगल डी का भी सेम होगा। ठीक है, यहां तक हो गया, क्लियर है आप लोगों को। इसके बाद का जो टॉपिक आता है ना, वो टॉपिक आता है कॉन्ग्रुएंसी का। किसका टॉपिक आता है बच्चे, कॉन्ग्रुएंसी का। ट्राइंगल के अंदर क्लास 9th में लगभग हर क्वेश्चन के अंदर कॉन्ग्रुएंसी या फिर आपको बताना पड़ेगा क्या है। सब क्वेश्चनों के अंदर आपको दिया गया होगा, एक एंगल दिया होगा, एक ट्राइंगल दिया होगा, जैसे मैं लिख रहा हूं, एक ट्राइंगल दिया होगा ए बी सी, दूसरा एंगल दिया होगा पी क्यू आर। आपको इसका इन दोनों को बताना कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि ये नहीं है। कॉन्ग्रुएंस का साइन इस तरह से होता है बच्चे, आप इक्वल्स टू डालोगे और उसके ऊपर इस तरह से डालोगे, इसको बोलते हैं, ये साइन किसका बनेगा, इक्वल्स टू, कि एक शेप एक फिगर दूसरे फिगर के क्या है बच्चे, इक्वल है, उसको कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। ठीक है, इसके आगे अगर हम समझे, इसके आगे हम समझे कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। आप मुझे बताओ, अगर मैं एक सर्कल बना रहा हूं और एक और सर्कल बना रहा हूं, अगर मैं एक अनदर ले लेते हैं, अगर मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं और मैंने इसके अलावा एक और ट्राइंगल लिया, या फिर अगर मैं स्क्वायर बना रहा हूं और एक और स्क्वायर बना रहा हूं, मुझे बताओ जितनी भी फिगर मैंने बनाई है क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, क्या ये इक्वल है। तो कॉन्ग्रुएंस क्या कहता है बच्चे, जिसके अंदर क्या होता है उसका, जिसमें शेप और जिसका साइज इक्वल हो। टेढ़ा लिख रहा हूं, जिसका शेप और जिसका साइज क्या हो, इक्वल हो, उसको क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंट क्या है, कॉन्ग्रुएंट किस फिगर को कहेंगे, मैंने अभी आपको बता दिया, जिसकी शेप और जिसका साइज क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। जिसका शेप और जिसकी फिगर, अगर मैं एक डायग्राम बना दूं, एक ट्राइंगल ले लूं और खूब वैसा वाला एक और ट्राइंगल ले लूं, इसको मैं कॉन्ग्रुएंट बोल सकता हूं कि इसका जो ए बी सी है वो इक्वल है किसका, पी क्यू आर का। एक और एग्जांपल आपके एनसीईआरटी बुक में दी गई है कि अगर आप कोई पेज कट करते हो, एक फिगर बनाते हो, एक इमेज, सपोज करो एक ट्राइंगल की ही इमेज बनाते हो आप, और उस इमेज को काट के दूसरी इमेज के ऊपर रख देते हो जो सेम हो, सेम सेंटीमीटर हो, जैसे 2 सेंटीमीटर 2 और 2, अगली जो इमेज बना रहे हो वो भी 2 2 2 है, उसको इसके ऊपर रख दोगे तो क्या होगा, वो इमेज क्या होगी, वो नीचे वाली जो इमेज होगी वो तो छुप गई, वो आपको नहीं दिखेगी। सपोज करो मैं आप ये कर रहा हूं, तो आप देख पा रहे हो, आपको जो पीछे वाला हाथ होगा वो नहीं दिखेगा, दिख रहा होगा। ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक एग्जांपल दी गई है कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस होता है कि जब आप क्या करोगे, एक इमेज को दूसरी इमेज पे रखोगे जो उसके हूबहू होगी, मतलब सेम होगी, तो दूसरी इमेज क्या होती है, वो शिप जाती है, उसको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। वो कब होगा बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया, वो तब होगा जब आपकी शेप और साइज इक्वल हो। बहुत क्लियर है। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस वो होता है जिस फिगर की, जिस इमेज की शेप और साइज इक्वल होता है, वो कॉन्ग्रुएंस होता है। जैसे ये बनाया हुआ है, ये शेप है ना, ये शेप और साइज इन दोनों का सेम है। यहां से देखोगे या यहां से देखोगे, पीछे वाला हाथ नहीं दिखेगा, यहां से देखोगे वो वाला नहीं दिखेगा, है ना। क्लियर है बच्चे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, एक डायग्राम बना,
कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर अभी हमने बात करी कि क्या होता है कॉन्ग्रुएंट फिगर, है ना, शेप्स के बारे में बात करी कि फिगर हैविंग सेम शेप एंड साइज, उन फिगर्स की जिनकी शेप और जिनका साइज क्या होता है बच्चे, इक्वल होता है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कहेंगे। ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर। चलो बना लो, देखो ये डायग्राम बना दी मैंने, एक ये ले लिया, ये ले लिया मैंने ABC, ये ले लिया ABC, दूसरा मैंने सेम टू सेम ले लिया, इसकी कॉपी ले ली, ये ले लिया PQR। ठीक है, इसका मैंने बताना है, देखो इनकी साइज और शेप मुझे तो दिख रही है सेम है, मगर आपको प्रूव भी करना पड़ेगा ना कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है ना, कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। तो कैसे होगा, जब आप एंगल A को इक्वल करोगे किसके, एंगल P के, मैं कर सकता हूं कि एंगल A किसके बराबर है, P के बराबर है, उसके बाद एंगल B जो होगा वो एंगल Q के इक्वल होगा। क्लियर है बच्चे, एंगल A P के इक्वल है, B Q के इक्वल है, और तीसरा क्या आएगा, एंगल C किसके बराबर हो जाएगा, R। अगर एंगल सारे इक्वल है दूसरे ट्राइंगल के तो क्या होगा, पहली चीज क्या थी, कॉन्ग्रुएंस का क्या होगा, टू ट्राइंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ द साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, देखो ये AB कॉरेस्पॉन्डिंग साइड PQ के इक्वल हुई, अगर हुई, और अगर BC कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन QR के इक्वल हो गई, और अगर AC कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन PR के इक्वल हो जाएगी, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों फिगर जो हमने ली है ABC और PQR, ये क्या होगा, ये कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन जो होगी ये क्या होगी, आपकी कॉन्ग्रुएंसी होगी, कॉन्ग्रुएंट फिगर होगी। ठीक है, इसको हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि ABC अगर क्यों, कैसे होगा, कैसे बता सकते हो आप कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, जब इसके एंगल्स और इसकी साइड्स अगर क्या है, इक्वल है, अगर इसकी साइड्स क्या है, इक्वल है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट फिगर होगी बच्चे। ठीक है, क्लियर है आपको, क्या है, फिगर हैविंग सेम साइज एंड शेप। ठीक है, अगर एक और ले ले हम, इसी तरह से एक और ले लेते हैं, चले कोई भी बना लो आप, मैंने कहा सेम होती है, मैंने आपको बताया था सेम टू सेम दूसरी फिगर भी होनी चाहिए, जैसे ABC और दूसरी इसको ले लो आप, इसको इनको ले लो आप, इनको क्या क्या ले लोगे आप, 80 ले लो, इसको 20 ले लो, 80 20 100 180 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 80 और आ जाएगा, 80 80 160 और 120। ठीक है, इसको आप 3 ले लो, 4 ले लो और 6 ले लो, याद रखने के लिए कि कैसे आएगी। सेम इमेज आपको एक और लेनी है खूब, मैंने कहा ना आपकी NCERT के अंदर एक एग्जांपल दी गई है कि अगर आप एक इमेज ले लो दूसरे के ऊपर रखो, दूसरी क्या हो जाएगी, छुप जाएगी। इसको ले लो PQ और ये आ जाएगी आपकी R, ये आपका PQR है, ये भी सेम 80, ये आ जाएगा आपका 80 और ये कितना आ जाएगा आपका 20, और यहाँ क्या था 3 6 और ये आ गया 4। ठीक है, ये दो इमेजेस मैंने आपके सामने ले लिए हैं क्योंकि पूरा का पूरा जो चैप्टर में क्वेश्चन आंसर है वो सारे कॉन्ग्रुएंट के बेस्ड है। ठीक है ना, तो इसीलिए ध्यान से समझो, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो आपका ट्राइंगल भी जो चैप्टर होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसके अंदर मैंने क्या कह सकता हूं कि एंगल A किसके बराबर है, एंगल A किसके बराबर है, आपका एंगल P के बराबर है। क्या मैं ये बोल सकता हूं, बताओ जरा, एंगल A एंगल P के बराबर है क्योंकि ये भी 80 डिग्री है, ये भी 80 डिग्री है। अच्छा, उसके बाद क्या है, एंगल B एंगल Q के बराबर, एंगल B एंगल Q के बराबर है, और एंगल C जो होगा वो एंगल R के बराबर होगा। सारे एंगल्स आपस में क्या है, सारे एंगल आपस में क्या है, क्लियर है। ठीक है, इक्वल है, एंगल A P के बराबर है, B Q के बराबर है, और C जो होगा वो R के बराबर होगा। ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तभी तो हम कॉन्ग्रुएंट कह पाएंगे इसको। अच्छा, अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या इक्वल है वो बता लिया हम। देखो ये भी 3 3 80 20, तो मैं बोल सकता हूं कि AB लाइन जो है, AB लाइन जो कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन है वो PR के इक्वल है। AB लाइन जो है वो PQ के इक्वल है। AB लाइन जो होगी वो PQ के बराबर होगी, और BC लाइन कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन जो होगी वो आपकी QR के इक्वल होगी, और AC लाइन जो होगी वो बच्चे PR के इक्वल होगी। क्लियर है बच्चे, क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई, मैंने आपको बताई इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगी अगर वो इक्वल हुई तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं देयरफॉर हम इसको कह सकते हैं कि ABC इक्वल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है किसके साथ, PQR के साथ। क्लियर है,
क्या ये हम कह सकते हैं ए बी सी इक्वल है, ए बी सी इक्वल है पी क्यू आर के बाद, क्योंकि इसके एंगल्स भी और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या है, आपस में इक्वल है। जिस ट्राइंगल का, जिस फिगर का एंगल्स और साइड्स इक्वल हो तो हम उसको, उस एंगल को, उसके दो एंगलों को हम कॉन्ग्रुएंट एंगल कह सकते हैं। ठीक है, चलें, ये हो गया क्लियर। आगे अगर हम क्या लें, आगे हम इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। हम दो और ट्राइंगल, दो और एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि अभी हमने कुछ और भी डिफाइन करना है। देखो, अगर मैं बोल दूं इफ, अगर एंगल ए बी सी इक्वल है और एंगल किसके, पी क्यू आर के, और बोलता है शो करो कैसे है, तो मैं वही सेम है, मैंने दो एंगल ले लिए, क्या ले लिए, दो एंगल ले लिए, ये ए बी सी आ गया, ये पी क्यू आर आ गया। क्लियर है। मैं इसका एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल बी के, पी के, है ना। एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल पी के, और एंगल बी किसके बराबर होगा बच्चे, एंगल क्यू के। अभी हमने पीछे पढ़ा। अच्छा, एंगल जो सी होगा वो लास्ट एंगल आर के बराबर होगा। ठीक है, ये एंगल सारे आपस में इक्वल है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, बताओ जरा। अगर एंगल ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है, सी आर के बराबर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, ऑफ कॉन्ग्रुएंस। शॉर्ट फॉर्म अगर मैं बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं CACT, CACT। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल के वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये बात हो गई। अगर अब साइड ले लो, ए बी किसके बराबर होगा बच्चे, वो होगा आपका पी क्यू के बराबर, और बी सी किसके बराबर होगा, बी सी क्यू आर के बराबर होगा, और ए सी किसके बराबर होगा, वो होगा आपका पी आर के। बार बार इसीलिए करवा रहा हूं आपको कि आपको ज्यादा से ज्यादा आपके माइंड के अंदर ये कंसेप्ट बैठ जाए, क्योंकि सारे जितने भी एक्सरसाइज है वो सारी इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है ना, ये सारा आपका यूज होगा ही होगा। अब देखो, ये साइड्स है सारी, ये जो एक साइड है वो दूसरी साइड के इक्वल है। अगर ए बी पी क्यू के और बी सी क्यू आर के और ए सी पी आर के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको कि ये क्या है आपका कॉरस्पॉन्डिंग साइड कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। इसको हम क्या कह सकते हैं, अगर सारी साइड्स आपस में इक्वल है, अगर सारे एंगल आपस में इक्वल हुए तो हम उसको CACT कह सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। अगर सारी साइड्स आपस में इक्वल हुई तो हम उसको क्या कह सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये यूज नहीं करने तो इसकी जगह पे आप यूज कर सकते हो CPCT बच्चे, CPCT। क्या बोलेंगे CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। क्लियर है। आप क्या यूज कर सकते हो, CPCT यूज कर सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो एंगल और ये जो लाइंस हैं, ये आपस में क्या है, साइड्स हैं, ये आपस में क्या है, CPCT है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले ले, एक एग्जांपल और ले लेते हैं बच्चे। यहां देखो, देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बनाओ। ये ले लिया ABC, ठीक है, और एक और ले लिया सेम, मगर इस बारी पॉइंट जो होंगे वो हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, मैंने ABC लिया और QPR। तो अब देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो एंगल A क्या होगा बच्चे, एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल Q। क्योंकि बच्चों के पॉइंट्स अगर डिफरेंट आ जाए, अलग कर दें, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए अलग क्वेश्चन लिया गया पॉइंट चेंज करके। एंगल A एंगल Q के बराबर। अब एंगल B किसके बराबर हुआ, एंगल P के बराबर, और एंगल C किसके बराबर हुआ बच्चे, एंगल R के बराबर। तो मैं, और दूसरा क्या, ये तो एंगल होगा। अब साइड AB साइड, इसमें क्या लिख सकते हैं, ABC इक्वल है और क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, QPR के। ये ध्यान रखना, ये आपको शो करना है, ये आपको यहां पे दिखाना, फाइंड करना, ठीक है ना। अब AB जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो QP के बराबर होगा। BC जो होगा वो PR के बराबर होगा, और AC जो होगा वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, QR के। तो अगर ये सारी चीजें वेरीफाई करती है कि सारे एंगल, सारी साइड आपस में इक्वल हैं,
तो आप बोल सकते हो कि बच्चे ये क्या होगा, ये होगा आपका सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल के क्या होंगे बच्चे, इक्वल होंगे। तो आप इसको बता सकते हो कि ये क्या है, ये कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है आपके, इक्वल है। ठीक है, ओके, क्लियर है बच्चे।